क्या आप जानते हैं कि पार्किंसन रोग विश्व भर में 10 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है? यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मुख्य रूप से गति को प्रभावित करता है। पार्किंसन रोग क्या है और यह जीवन को कैसे बदलता है? आइए इसे समझते हैं। पार्किंसन रोग एक दीर्घकालिक और प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मुख्य रूप से गति को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब मस्तिष्क के एक हिस्से, जिसे सबस्टैंटिया निग्रा कहा जाता है, में तंत्रिका कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिससे डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है। डोपामाइन गति को समन्वयित करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी कमी के कारण कंपकंपी, कठोरता और संतुलन में कठिनाई जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। पार्किंसन के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और समय के साथ बढ़ते हैं। सबसे सामान्य लक्षणों में शामिल हैं कंपकंपी, जो हाथों या पैरों में होती है, ब्रैडिकाइनेसिया, जो गति की धीमापन को दर्शाता है, मांसपेशियों की कठोरता, और पोस्चरल अस्थिरता, जो संतुलन की समस्याओं का कारण बनता है। कुछ मरीजों को गैर मोटर लक्षणों का भी अनुभव होता है, जैसे अवसाद, नींद में विकार और संज्ञानात्मक परिवर्तन। पार्किंसन रोग अल्जाइमर के बाद दूसरा सबसे सामान्य न्यूरोडिजेनेरेटिव विकार है। इसकी प्रचलन बढ़ रही है, खासकर जब से वैश्विक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसका आर्थिक बोझ भी भारी है, जिसमें उपचार, देखभाल और उत्पादकता की हानि पर अरबों खर्च होते हैं। जागरूकता बढ़ाना और अनुसंधान को वित्त पोषित करना उपचार विकल्पों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे पार्किंसन रोग बढ़ता है, यह महत्वपूर्ण विकलांगता का कारण बन सकता है, जिससे दैनिक गतिविधियों जैसे चलना, खाना खाना और बोलना प्रभावित होता है। कई मरीजों को अपने लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए शारीरिक चिकित्सा, भाषण चिकित्सा और दवाओं की आवश्यकता होती है। हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रारंभिक निदान और उचित प्रबंधन जीवन की गुणवत्ता को बहुत बेहतर बना सकते हैं। पार्किंसन के उपचार में दवाएं शामिल हैं जो डोपामाइन के स्तर को बढ़ाती हैं, शारीरिक चिकित्सा और कुछ मामलों में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस), एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया जो गंभीर लक्षणों को कम करने में मदद करती है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और एक मजबूत समर्थन प्रणाली भी मरीजों को इस रोग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास अभी पार्किंसन का कोई इलाज नहीं है। अनुसंधान चल रहा है ताकि बेहतर उपचार खोजे जा सकें और संभवतः इस रोग की प्रगति को रोका जा सके। जागरूकता बढ़ाना अनुसंधान को वित्त पोषित करने, प्रारंभिक पहचान में सुधार करने और पार्किंसन से पीड़ित लोगों का समर्थन करने में मदद करता है। पार्किंसन रोग एक चुनौती है, लेकिन सही समर्थन, उपचार और जागरूकता के साथ हम प्रभावित लोगों की मदद कर सकते हैं ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। इस वीडियो को साझा करें ताकि जागरूकता फैल सके। अपने स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। सूचित रहें, स्वस्थ रहें। इस प्रकार पार्किंसन रोग केवल एक चिकित्सा समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। इसके लक्षणों के साथ जीना और उन्हें प्रबंधित करना एक कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और समर्थन के साथ हम इस यात्रा को आसान बना सकते हैं। समाज में पार्किंसन रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना न केवल रोगियों के लिए, बल्कि उनके परिवारों और देखभाल करने वालों के लिए भी आवश्यक है। इस रोग के बारे में अधिक जानने से न केवल हमें इसके लक्षणों और उपचार के विकल्पों के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि ये हमें एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से देखने में भी मदद करता है। जब हम पार्किंसन रोग के बारे में बात करते हैं तो हम उन लाखों लोगों की कहानियों को साझा कर रहे हैं जो इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जागरूक करें, ताकि हम सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बना सकें जहां पार्किंसन रोग से पीड़ित लोग न केवल अपनी चुनौतियों का सामना कर सकें, बल्कि एक बेहतर जीवन जी सकें।